मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 रतन थे। ये सब अपने अपने काम में बहुत माहिर थे। इन्हीं में एक मुल्ला दो प्याजा भी थे। मुल्ला दो प्याजा हंसने हंसाने और बादशाह का दिल खुश करने में बड़ा माहिर था, मगर इसके साथ साथ वो बहुत चालाक और होशियार भी था। बादशाह उसे बहुत पसंद करता था। एक दफा ऐसा हुआ कि मुल्क में एक डाकू ने बहुत औदम मचा दिया। वो सफर करने वाले काफिलों को लूट लिया करता, जो भी मुकाबले में आता उसे जान से मार डालता। इस डाकू का नाम कालू था। लोग इससे बहुत खौफजदा थे। शहंशाह अकबर ने कालू डाकू को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कालू मुगल सिपाहियों के हाथ न आया। तंग आकर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उस डाकू को पकड़ के लाएगा, उसे शाही खजाने में से 1 लाख शर्फियां इनाम में दी जाएंगी। जब काफी अरसा गुजरने के बाद भी कालू डाकू न पकड़ा जा सका, तब मुल्ला दो प्याजा ने शहंशाह अकबर की खिदमत में हाजिर होकर कहा, आली जा, मैं उस डाकू को पकड़वा सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही किया जाए। और फिर मुल्ला दो प्याजा ने बादशाह के कान में वो तरकीब बताई जिससे वो डाकू को पकड़ना चाहता था। बादशाह मुस्कुरा दिया और बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस तरह कालू डाकू को पकड़ने में कामयाब हो जाओगे? मुल्ला दो प्याजा ने जवाब दिया, हुजूर, महल के दरबान और शाही खजाने के पहरेदारों को हुक्म दे दें कि जैसे मैं कहूँ वैसे ही करें। कालू डाकू खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। शहंशाह अकबर ने उसी वक्त शाही खजाने के पहरेदार और महल के दरबान को बुलाकर कहा, मुल्ला दो प्याजा की तरकीब पर सख्ती से अमल होना चाहिए। किसी किस्म की भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्ला दो प्याजा ने अपने 3 आदमी साथ लिए, उन्हें सारी बात समझा दी और थोड़े थोड़े फासले पर जंगल में खड़ा कर दिया। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा खुद कालू डाकू के खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़ा। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि जंगल में किसी जगह एक गार है जहां कालू कभी कभी आता है। मुल्ला दो प्याजा को एक जगह गार नजर आया। उसने गार के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, कालू, अगर तुम गार में हो तो बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक कीमती तोहफा लाया हूँ। इत्तेफाक से उस वक्त कालू अपने साथियों के साथ गार में बैठा था। आवाज सुनकर एक बड़ा सा खंजर हाथ में लिए कालू बाहर निकल आया और मुल्ला दो प्याजा की गर्दन पर खंजर का वार करने ही लगा था कि मुल्ला दो प्याजा ने उंगली ऊपर उठाई और गरज कर कहा, रुक जाओ, क्या तुम ही कालू डाकू हो? कालू ने अपना हाथ रोक लिया और कहा, हाँ, मेरा नाम ही कालू है। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अब मरने के लिए तैयार हो जा। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, कालू, मैं तो तेरे लिए जादू का एक तोहफा लाया हूँ और तू मुझे ही मारना चाहता है। मुझे अपने जादू के जोर से मालूम हुआ है कि तू एक इंसाफ पसंद डाकू है और गरीबों की मदद करता है, इसलिए मैं मुल्क मिस्र से तुम्हारे वास्ते एक कीमती तोहफा लेकर आया हूँ। कालू डाकू ने पूछा, जल्दी बता, वो तोहफा क्या है? मुल्ला दो प्याजा ने कहा, ऐसे नहीं, अंदर चलकर आराम से बैठो, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। कालू डाकू उसे गार में ले आया। वहाँ कालू के साथी भी बैठे हुए थे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि इन सबको यहाँ से हटा दो और फिर वो तोहफा मैं तुम्हें दे दूंगा। कालू ने अपने सब साथियों को गार से बाहर निकाल दिया। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी पोटली में से एक सुरमा दानी निकाल कर दिखाई और बोला, ये सुरमा आंखों में लगाने से तुम लोगों की नजरों से गायब हो जाओगे और दिन की रोशनी में भी डाके मार सकोगे। अब तुम्हें रातों को छुप छुप कर डाके डालने की जरूरत नहीं है। इस जादू के सुरमे में से एक खास बात यह है कि सिर्फ अपने आदमी तुम्हें देख सकेंगे, जिनको तुम नहीं जानते वो तुम्हें नहीं देख सकेंगे। कालू डाकू ये सुनकर बड़ा खुश हो गया, मगर उसे मुल्ला दो प्याजा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो भी आजमा कर देख लो। यह दिन का वक्त है, चलो मेरे साथ और बादशाह के शाही खजाने को लूट लो, क्योंकि तुम किसी दरबान या पहरेदार को नजर नहीं आओगे। कालू डाकू ने उसी वक्त आंखों में सुरमा लगाया और दोनों गार से बाहर आ गए। मुल्ला दो प्याजा कालू को जंगल में उस तरफ ले आया जहां उसने थोड़े थोड़े फासले पर अपने आदमी खड़े कर रखे थे। पहला आदमी लकड़हारे के बेस में था और लकड़ियां काट कर ले जा रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने कालू से कहा, इस लकड़हारे के कान खींचो। लकड़हारे को तो पहले से ही बता दिया गया था कि तुमने ऐसे जाहिर करना है जैसे तुम कालू डाकू को नहीं देख रहे। ज्यों ही कालू ने लकड़हारे का कान खींचा तो उसने मुल्ला दो प्याजा को गर्दन से पकड़ लिया और बोला, तुमने मेरा कान क्यों खींचा है? अब तो कालू को पक्का यकीन हो गया कि लकड़हारे ने वाकई मुझे नहीं देखा, वरना वो मेरी गर्दन पकड़ता, क्योंकि कान तो मैंने खींचा था। अब मुल्ला दो प्याजा कालू डाकू को लेकर आगे बढ़ा। मुल्ला दो प्याजा का दूसरा आदमी कुएं से घड़े में पानी भर रहा था।
मुल्ला दो प्याजा के कहने पर कालू ने तलवार का वार करके उसका गड़ा तोड़ दिया। उस आदमी ने भी मुल्ला दो प्याजों को पकड़ लिया। मुल्ला दो प्याजा ने उस आदमी को गड़े की कीमत दे दी और कालू को एक तरफ ले जाकर बोला, देखा इस आदमी को भी तुम नजर नहीं आए, चलो एक बार और आजमा लेते हैं। अब आगे ये भी मुल्ला दो प्याजा का ही आदमी था। कालू डाकू ने उस आदमी के पास गया और बोला, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वो आदमी इधर उधर देखकर बोला, या खुदा, यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं देता, फिर ये आवाज कहाँ से आई है? उसने एक चीख मारी और बूत बूत कहता हुआ वहां से भाग गया। अब तो कालू डाकू को पूरा यकीन हो गया कि वो लोगों की नजरों से गायब हो गया है, उसे कोई नहीं देख सकता। चुनाचे वो बेधड़क शाही महल की तरफ बढ़ा। वहां दरबान ने भी यही जाहिर किया कि उसने कालू को नहीं देखा। कालू उसके सामने से गुजरा और महल में दाखिल हो गया। कालू डाकू का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया। वो शाही खजाने तक जा पहुंचा। वहां खड़े पहरेदार ने भी बादशाह की हदायत के मुताबिक यही जाहिर किया कि वो कालू को नहीं देख रहा। कालू डाकू खुशी खुशी आगे बढ़ा और एक बोरी में हीरे जवाहरात, सोने चांदी के जेवर और अशर्फियां भरने लगा। ज्यों ही कालू डाकू ने हीरे जवाहरात बोरी से भरकर बाहर निकलने लगा, एकदम ऊपर से लोहे का जंगला गिरा और वो खटाक से खजाने का दरवाजा बंद हो गया। इस तरह मुल्ला दो प्याजा की अक्लमंदी से रियाया को एक जालिम डाकू से निजात मिल गई। बादशाह ने भी मुल्ला दो प्याजा की अक्ल की दाद दी और उसे अपने खास अमीरों वजीरों में शामिल कर लिया और उसे खूब इनामो इकराम से नवाजा।